हेलो एवरीवन। पार्ट 2 में हमें दाही को दिखाते हैं जो कि फेस्टिवल में एंट्री ले चुकी थी और वो हाजुन के सामने खड़ी होती है, जहाँ पर हाजुन को तो उसे देखकर बिलीव ही नहीं होता है कि दाही यहाँ पर सच में आई है। तभी वहीं पर एक लड़की आ जाती है जो कि दाही को देखकर बोलती है कि दाही तुम आ गई, बट तुम्हारा नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। ये सुनकर दाही हाजुन को देखने लगती है और उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें बोह्युन को दिखाते हैं जो कि मिनी के पास आता है और उससे बोलता है कि क्या तुम कोई बर्थडे केक अरेंज कर सकती हो, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है। ये सुनकर मिनी उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ हमें दाही और हाजुन को दिखाते हैं, जहाँ पर दाही हाजुन से लिस्ट के बारे में पूछती है कि तुमने मेरा नाम क्यों कट करवा दिया, बट हाजुन तो उसकी बात इग्नोर करके बोल रहा था कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी मॉम तो तुम्हें कॉल कर रही होंगी ना। ये सुनकर दाही उससे बोलती है कि क्या तुम अपने काम से मतलब नहीं रख सकते। तो हाजुन उससे बोलता है कि मुझे लगा तुम यहाँ पर नहीं आओगी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम कट करवा दिया। तो दाही उससे गुस्से में बोलती है, क्या तुमने मुझसे बात की कि मैं आऊंगी या नहीं, क्या मैं अब अपने तरीके से अपनी लाइफ भी नहीं जी सकती। ये बोलकर दाही वहाँ से चली जाती है और जाकर दूसरी लड़कियों के तरीके वैसे ही काम करने लगती है। इसके बाद हमें मिनी को दिखाते हैं जो कि बोहुन और उसके फ्रेंड्स के पास केक लेकर आ जाती है, जो कि केक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बट उन्हें उसी से ही काम चलाना पड़ता है और वो लोग उसी केक से हिंजुन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर सारे लोग भी हिंजुन को विश करते हैं। तभी बोहुन हिंजुन को ड्रिंक करने के लिए बोलता है, जबकि हिंजुन उसे मना करता है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। सारे लोग भी हिंजुन को ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, बट तभी लकीली उसके डैड का कॉल आ जाता है और हिंजुन वहाँ से चला जाता है। तभी मिनी बोहुन से बोलती है कि अब तो ड्रिंक तुम्हें ही करनी होगी। सारे लोग भी उसे बोलते हैं, जिसकी वजह से बोहुन को वो ड्रिंक करनी पड़ती है, जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब था। दूसरी तरफ हमें हिंजुन को दिखाते हैं जिसके डैड उसे विश करते हैं और उसे कुछ पैसे भी भेजते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। तभी हिंजुन मॉम के बारे में बता देता है कि वो मेरे अपार्टमेंट में आई थी, जहाँ पर उसके डैड तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा सेमलेस है, तुम उस पर ध्यान मत दो और अगर वो दोबारा आती है तो मुझे कॉल जरूर करना। जिस पर हिंजुन एग्री हो जाता है और कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हमें हिंजुन के फ्रेंड्स को दिखाते हैं, जहाँ पर मिनी उनके साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। वो तीनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहीं पर हाजुन आ जाता है, जिसे देखकर कांग उससे बोलता है कि हाजुन, क्या मैं तुम्हें याद हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसे अपने बारे में सारी बातें बताने लगता है कि हम दोनों एक ही बास्केट टीम में थे, बट हाजुन उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। तभी बोहुन उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम तो उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो तुम्हारी कोई क्रश हो। ये सुनकर मिनी और बोहुन हंसने लगते हैं। इसके बाद हमें दाही को दिखाते हैं जो कि अपना काम बखूबी कर रही थी। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो कि कॉलेज से फेस्टिवल में जा रहा था। तभी उसे ऑफिस से कॉल रिंग होने की आवाज आती है, तो वो इरिटेट होकर उस कॉल को रिसीव करने के लिए ऑफिस में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दाही को दिखाते हैं जिसका सारा काम हो चुका था और वो जब अपना फोन चेक करती है, जिसमें उसकी मॉम की बहुत सारी कॉल्स लगी हुई थी, जिसको देखकर वो काफी शॉक भी हो जाती है। तभी हमें वहीं पर उसी लड़के को दिखाते हैं जो कि ऑफिस में था, जो कि आकर दाही को ढूंढने लगता है। तभी दाही भी बोलती है कि हाँ, मैं ही दाही हूँ। ये सुनकर वो लड़का दाही पर काफी गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम्हारी मॉम ऑफिस में इतने सारी कॉल्स कर रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा था। तभी वहीं पर उसी लड़के के फोन में मॉम की कॉल आने लगती है, तो वो लड़का दिखाता है कि देखो तुम्हारी मॉम फिर से कॉल कर रही हैं, जिसे देखकर दाही उसे मना कर देती है कि कॉल को रिसीव मत करना, और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हाजुन भी होता है जो कि उस सीनियर को रोक लेता है। रास्ते में दाही अपने मॉम से कॉल पे बात कर रही थी और उन पर गुस्सा करती है कि मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं आज फेस्टिवल में जा रही हूँ, तो आप मुझे इतनी सारी कॉल्स क्यों कर रही थी। जिस पर उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम सिर्फ कॉलेज से घर और घर से ही कॉलेज जाओगी, तो तुम वहाँ फेस्टिवल में क्यों चली गई। ये सुनकर दाही को बहुत गुस्सा आता है और वो कॉल कट कर देती है। तभी वहीं पर उसे एक कैन दिखता है जिसे वो फेंक कर मारती है, जो कि हिंजुन के पास जाकर गिरता है और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हमें फिर उन दोनों को दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। पहले तो वो दोनों एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। थोड़ी देर बाद हिंजुन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है, जिस पर दाही बोलती है कि हाँ, मुझे पता है। दाही भी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है, जहाँ पर हिंजुन उससे बोलता है कि तुम तो टॉपर थी, तुम्हारा नाम तो सबको ही पता था। तभी दाही की मॉम की कॉल फिर से आने लगती है और वो उस कॉल को पिक नहीं करती है। तभी हिंजुन उसका फोन ले लेता है और साइलेंट
टेंट पे डाल देता है और हिंजन दाही से बोलता है कि तुम अभी भी पहले जैसी ही हो, तुम्हें वही करना चाहिए जो कि तुम करना चाहती हो सकता है पहली बार में काफी दिक्कत होगी बट उसके बाद धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर दाही उससे बोलती है कि क्या मैं वो कर सकती हूँ जो कि मैं भी करना चाहती हूँ, जिस पर हिंजन बोलता है कि हाँ तुम कर सकती हो। तभी वो अचानक से उसे किस कर देती है। पहले तो हिंजन काफी शॉक हो जाता है बट फिर वो भी दाही को किस करने लगता है, क्योंकि पहले से ही ये दोनों एक दूसरे को जानते थे बट एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। वहीं दूर से हमें हाजुन को भी दिखाते हैं जो कि उन्हें देख रहा था। दाही को ऐसा करता देख उसे फ्लैशबैक की बातें याद आती हैं, जहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम दाही को देखा था जब दाही सुसाइड करने के लिए टेरेस में पहुंच गई थी और वहीं से कूदने ही वाली थी। तभी हाजुन जाकर उसे बचा लेता है और तभी से हाजुन और दाही फ्रेंड्स बन गए थे और उनमें बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और यही सारी बातें हाजुन प्रेजेंट टाइम में सोच रहा था। इसके बाद हमें दूसरे दिन दिखाते हैं जहाँ पर कॉलेज में सबको पता चल गया था कि किसी कपल ने कॉलेज कैंपस में किस किया है। वहीं पर हमें हाजुन को भी दिखाते हैं जिसे लगता है कि ये लोग हिंजन और दाही की बात कर रहे हैं। तभी वो जोर से अपनी किताब को पटक देता है। वो लोग हाजुन से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो दोनों कौन है जिसने किस किया था। तो हाजुन उन्हें रिप्लाई देता है कि मैं ऐसी फालतू बातों में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दाही को दिखाते हैं जो कि कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी और लिपस्टिक लगा रही थी बट तभी कल की बातें याद कर उसकी लिपस्टिक नीचे गिर जाती है। तभी वहीं पर उसकी मॉम भी आ जाती है जो कि उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, बट दाही बोलती है कि कुछ नहीं। इसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि कल की बात तो तुम्हें याद ही होगी कि हम दोनों ने क्या तय किया है, तुम्हें रूल ब्रेक नहीं करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कमरे में बंद कर दूंगी। ये सुनकर दाही उनसे कुछ भी नहीं बोलती है। दूसरी तरफ हमें हिंजन को दिखाते हैं जो कि कॉलेज में था और दाही के बारे में सोच रहा था। तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। उसे फिर से लगता है कि ये दाही की कॉल होगी क्योंकि कल रात हिंजन ने दाही का नंबर उससे ले लिया था बट वो कॉल बोहन की थी जो कि उसे बताता है कि मेरा फोन खो गया है इसलिए मैं दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूँ। तभी वहीं पर हमें दाही और हाजुन को दिखाते हैं जो कि साथ में जा रहे थे, जहाँ पर आज तो दाही बहुत ज्यादा खुश थी। तो हाजुन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो दाही उसे बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे रात के 9 बजे तक आने की परमिशन दे दी है, इसलिए मैं अब सारा असाइनमेंट कॉलेज के बाद तुम्हारे साथ खत्म कर लूंगी। ये सुनकर तो हाजुन उसके लिए काफी खुश होता है। वहीं पर हमें दूर से हिंजन को दिखाते हैं जो कि दाही और हाजुन को एक साथ देख रहा था, जिसे देखकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें हाजुन को दिखाते हैं जो कि सीनियर्स के कहने पर वही किस वाले वीडियो देख रहा था जिनमें उन कपल्स ने किस की थी जो कि मिनी और बोहन थे। ये देखकर वो रिलैक्स हो जाता है कि ये वीडियो क्लिप हिंजन और दाही की नहीं है। तभी वहीं पर चुपके से बोहन ऑफिस में घुस आता है बट हाजुन उसे देख लेता है। इसके बाद हाजुन और बोहन साथ बैठकर बात करते हैं जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं अपना खोया हुआ फोन लेने यहाँ पर आया हूँ और उससे फ्लैशबैक की सारी बातें भी बताता है। जहाँ पर हमें बोहन को दिखाते हैं जो कि वॉशरूम जा रहा था। तभी वो मिनी को देखता है जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक थी और बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी जो कि काफी ज्यादा डरावनी भी थी। तभी वो बोहन को देखकर अचानक से उसे किस कर देती है और उसे फोर्सफुली ऑफिस में ले आती है। बोहन उसे काफी दूर करने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं मानती है और उसे फिर से किस करने ही वाली थी बट वो तभी उसे बता देता है कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है इसलिए मुझसे दूर रहो। ये सुनकर मिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धकेल देती है और ऑफिस का सारा सामान फेंकने लगती है। उसकी ये डरावनी हरकतें देखकर बोहन को बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जिसकी आवाज सुनकर बोहन मिनी को लेकर वहाँ से चला जाता है और यही सारी बातें वो हाजुन को बता रहा था, जिसे सुनकर तो हाजुन हंसने लगता है। तभी हाजुन के फोन में ग्रुप मैसेज आता है जहाँ पर सारे लोग बात कर रहे थे कि कोई और भी कपल है जिसने किस किया था और ये बात हिंजन और दाही की हो रही थी। ये देखकर हाजुन बोहन को उसका फोन देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दाही को दिखाती है जो कि अपने क्लासरूम में थी। तभी वहीं पर मिनी आकर उससे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ अपना असाइनमेंट पूरा कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पार्टनर ने क्लास ड्रॉप कर दिया है। तो दाही इस पर मान जाती है कि ठीक है। तभी सबके पास ग्रुप मैसेज आता है जहाँ पर सारे लोग तो दाही को घूरने लगते हैं। दाही के फोन में भी ग्रुप मैसेज आता है और जब वो चेक करती है जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये फोटो दाही और हिंजन की थी जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। और वहीं हमें दूसरी तरफ उसी सीनियर को दिखाते हैं जो कि दाही और हाजुन से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है और उसी ने ही ये सारी चीजें की हैं क्योंकि जब वो दोनों किस कर रहे थे तब वो सीनियर वहीं पर था और उसने वो फोटो क्लिक कर ली थी। तभी वहीं पर हाजुन भी आ जाता है जो कि उससे बोलने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। सीनियर उसे मना करता है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा और वहाँ से जाने लगता है। तो हाजुन उसे रोक कर बोलता है कि मैंने तुम्हें कल देख लिया था जब तुम उन दोनों की फोटो क्लिक कर रहे थे बट मुझे नहीं लगा
था कि तुम उस फोटो को ऐसे वायरल कर दोगे। और वो सीनियर से फोटो डिलीट करने के लिए बोलता है, बट वो सीनियर उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि नहीं, मैं इस फोटो को डिलीट नहीं करूंगा, और उसे टीज करने लगता है। ये सुनकर हाजुन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीनियर को बहुत ज्यादा मारने लगता है और उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। बट तभी वहीं पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी वहीं पर दाही भी आ जाती है जो कि हाजुन और सीनियर को लड़ाई करते हुए देख लेती है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, और हो सके तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।